272 के सीटों का आंकड़ा पार करके अब 7वें चरण में 300 सीटों के भी ऊपर का आंकड़ा पार कर लेगी। कुल मिलाकर दावे दोनों तरफ से हैं। कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, उसके पीछे क्या आधार है और बीजेपी इसको क्या देखती है, कैसे देखती है, जरा इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। जयंत सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शिवम शुक्ला मेरे साथ मौजूद है। शिवम, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता संगीता शर्मा मेरे साथ मौजूद है। संगीता, आपका भी बहुत स्वागत है। और संगीता, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि रंग रोगन हो रहा है, सारी तैयारियां हो रही हैं। 1 क्विंटल लड्डुओं का भी ऑर्डर हो गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो ऑर्डर आपने दिया है लड्डुओं के खाने के लिए, आपके कार्यकर्ताओं की बजाय आपको बीजेपी कार्यकर्ताओं को खिलाना पड़ेगा? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, जरा इसको समझाइए। क्या वो आधार है, कौन सी वो इंटरनल रिपोर्ट्स है जिसके आधार पर आप ये तैयारी कर रहे हैं और 10 से 12 सीटों के आने का दम भर रहे हैं? देखिए सऊद, ये आम चुनाव है, देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, उसके बाद 2019 में बड़े बड़े वादे किए, और देश में जिस तरीके से कहा कि महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, इस तरीके की बातें करके सरकार में आने के बाद 10 सालों तक जनता को कुछ भी नहीं दिया। ना महंगाई कम हुई, आज भी सऊद जी 950 का और 1100 तक का सिलेंडर खरीद रहे हैं। आज भी जनता महंगाई से त्रस्त है और आज भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि उनके साथ शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, और भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, और हमने भी देश की जनता को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने नोटबंदी की थी, जीएसटी लागू की थी और देश का नुकसान किया था, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया और जो छोटे उद्योग थे उनको खत्म किया, और पकौड़े तलने तक की बातें कही गई। तो मुझे लगता है कि देश की जनता ये सब देख रही है। 10 सालों में देश की जनता ने ये देख लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, उन वादों पर सही नहीं मुकर पाए हैं, और आज देखिए कि उनकी लोकप्रियता पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। मैं देखिए जरा रोक रहा हूं आपको संगीता, क्योंकि ठीक है, ये तमाम बातें हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के आप हमेशा सामने आते हैं अपने अपने बयानों में और टीवी डिबेट्स में। मैं तो आपके कॉन्फिडेंस का आधार समझना चाह रहा हूं। ठीक है, ये तमाम बातें थी, और पकौड़े तलने की जो बात थी वो तो देखिए 2019 से पहले कही गई थी, लेकिन 2019 में दोबारा चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत आ गया। लेकिन मैं अभी आपसे समझना चाह रहा हूं, अब तक 2009 ही ऐसा साल रहा है जब सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आपको 12 सीटें हासिल हुई हैं। क्या आधार है? क्या आपको लग रहा है कि उलट फेर हो जाएगा, कि 12 या फिर उससे ज्यादा सीटें आपको आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? और देश का मिजाज पर भी अपनी बात रख दीजिए। देखिए सऊद, हमने प्रदेश की जनता से बात की है और इस बार 12 से 15 सीटें लेकर हम आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। ये आत्मविश्वास हमें इसलिए है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 10 सालों तक झेला है, और 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश की जनता से ताली और थाली बजवाई, जिस तरीके से कोविड वैक्सीन किस तरीके से लगाया, कोविड काल में जनता को पलायन करने पर मजबूर किया, और आपने ये भी देखा होगा कि चंदे का धंधा, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया लूटा और बड़े बड़े आलीशान कार्यालय बनाए। तो ये देश की जनता देख रही है, और जनता आम चुनाव में जवाब देती है। अभी कुछ देर पहले सऊद आप बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, कि आपने विधानसभा चुनाव में भी लड्डू बनवाए थे। हम बोल रहे हैं कि हमने विधानसभा चुनाव में लड्डू बनवाए थे, और हमने ये भी कहा था कि 165 सीटें जीतेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेंगे। परंतु जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, इससे प्रदेश की जनता ने हमें जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, ये वोट हमारा कहाँ चला गया। आप देखिए, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या इंदौर में किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। सूरत का क्या हाल किया, खजुराहो का क्या हाल किया? जनता ये पूछ रही है तो आपने पता लगाया कि वोट कहां गया? बता देती हूँ, अगर जनता पूछ रही है कि हमने तो आपको वोट दिया था, कहां चला गया, तो आपने पता भी लगाया होगा। बिल्कुल, हम लोग सजग हैं। हमने अपनी टीम को तैयार किया है। काउंटिंग वाले दिन हमारी टीम, ट्रेंड टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और एक एक बात का हिसाब रखेगी। हमने अभी बूथ पर भी अपने कार्यकर्ताओं को बिठाया था। तो इस बार कम से कम परिणाम के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमने तो आपको वोट दिया था, वोट कहां गया? ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में भी किस तरीके से कोई भी अगर एक कैमरा खराब हो जाता है तो फौरन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल नकुलनाथ।
बिल्कुल, हमने कहा ना कि हम सजगता के साथ हैं, सजगता के हमारे साथ हैं। ट्रेंड ठीक कार्यकर्ता है। वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमने बीजेपी ने जो लोकतंत्र का अपमान किया है, जो मतदान का मैं गला दरअसल घोटा देखिए है, वो संगीता हमने ये सब समझना चाह देखा रहा था है। कि आपकी जो है ना इंटरनल रिपोर्ट्स भी सभी पार्टियों ने मंगाई हैं। बीजेपी के पास भी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, आपके पास भी। मुझे लग रहा था कि आप उस पर बताएंगे कि हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, 10 साल देख लिया और इसलिए हमको उम्मीद है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब हमको मिलेगा। मैं यही शिवम से 100%। पूछ लेता हूं कि शिवम जरा बताइए, कांग्रेस के खेमे में तो तैयारियां हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव में भी तैयारियां थी, नतीजा हमको समझ में आ गया कि क्या हुआ था, लेकिन इस बार संगीता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि परिणाम बहुत बेहतर होने वाले हैं, शायद 12 या उससे बेहतर सीटें आ जाए। आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि हमने भी देखा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा है। 29 के 29 सीटें आप जीत लें, शायद इतना आसान है नहीं वैसे। देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे वह पंक्तियां याद आती हैं कांग्रेस की जो आज स्थिति है उसको देख करके, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन तुमको फिर भी इस बात का यकीन नहीं है। कांग्रेस की आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। एक और तो मध्य प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिला। इंदौर में इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खजुराहो में जो इनके गठबंधन के लिए सीट छोड़ी थी इन्होंने, वहां पर इनके प्रत्याशी ने जानबूझकर अपने फॉर्म में त्रुटि दिखाई और किसी भी तरीके से चुनाव के मैदान में न आना पड़े इसकी सुनिश्चित किया। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता नेता टीवी पर बैठ के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर स्वयं को उपहास मात्र का पात्र कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे हैं। हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा था किस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर इनके नेताओं ने अति आत्मविश्वास में पोस्टर्स लगवा दिए, कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे दी। तो इस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस में बेहद ही आम है। जिन लोगों का जनता के साथ सीधा सरोकार नहीं होता है, जनता की नब्ज से जुड़ करके राजनीति नहीं करते हैं, उनको राजनीति में इस प्रकार की परिस्थितियों से दो चार होना ठीक है, पड़ता है। लेकिन शिवम, हालत पतली है, 2-3 सीटों पर तो आपने दिखाया कि लड़ाई ही नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आपका प्रोजेक्शन क्या है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 29 की 29 सीटें ला रहे हैं, कुछ जगहों पर पेच फंसा नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई दावा करती है तो हमारे यहाँ पर नीचे से फीडबैक आता है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हमारे जो जनता की भावना देखते हैं उसको नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार आम जनमानस का एक ही विचार रहा है कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाई जाए, 29 की 29 सीटें जिता करके दी जाए, ताकि मध्य प्रदेश का जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प में एक अतुलनीय योगदान हो। और प्रधानमंत्री जी जो मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्षों में देश को एक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा में उन्नति दिलाई है, तो आगे भी उसको बदस्तूर जारी रखा जा सके। तो स्वाभाविक तौर पर देश का आम जनमानस, मध्य प्रदेश की जनता 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी आज जिन सीटों पर दावे की बात कहीं कह रही है कि हमारा यहाँ पे क्लेम है, वहां पे आप देखिएगा कांग्रेस कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव हारेगी। नहीं, ठीक है, लेकिन शिवम, मैं जल्दी से पूछ लूं आपसे कि छिंदवाड़ा पर आपका क्या फीडबैक है, राजगढ़ में क्या फीडबैक है, मंडला में भी फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में क्या फीडबैक है, जरा बता दीजिए। या मुरैना में बसपा कांग्रेस खेल बिगाड़ सकती है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है? सतना का क्या फीडबैक है? इन सब जगहों पर जीत का फीडबैक है? मैं और भी 4-5 सीटें हैं, और भी सीटें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है, स्थिति फंसी हुई दिख रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ। छिंदवाड़ा की जनता ने इस बार निश्चय किया है कि एक परिवार की जो राजनीति कई दशकों से चली आ रही है उसको उखाड़ करके फेंक देना है। आपने मंडला की बात की, मंडला में फग्गन सिंह की लोकप्रिय नेता है, उस अंचल से आते हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही परिस्थितियां अपेक्षानुरूप न रही हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनके पक्ष में उनको सहारा इस वक्त राम लहर का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। स्थानीय लेवल पर उनके खिलाफ नाराजगी भी दिखी है। और मैं सतना में बता रहा हूँ, सतना में हमारे ही कार्यकर्ता के चुनाव के मैदान में उतरने के कारण हम विधानसभा के चुनाव में वह सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब पूरे जिले में हम चुनाव जीते, लोकसभा में स्वाभाविक तौर पर रतलाम, झाबुआ और मुरैना चुनाव जीतेंगे। मैं आखिरी राजगढ़ सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 4 जून को जब हम और आप इसी प्रकार से टीवी स्क्रीन पर बैठेंगे और नतीजों की समीक्षा करेंगे, तो हम अपनी जीत के तमाम फैक्टर बताएंगे, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का रोना रोएगी। तो लड्डू का ऑर्डर भले ही अभी कांग्रेस ने दे दिया, लेकिन खाएंगे आपके कार्यकर्ता, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की हमारी साथी हैं, उनसे अपील करूंगा वो लड्डू हमारे दफ्तर पहुंचवा दें। उसका कम से कम एक पेमेंट तो करवाने का प्रयास अपने संगठन से करेंगे। तो संगीता जी, लड्डू आप अपनी खुशी का उनको खिलाएंगी? अपनी खुशी का लड्डू है कि हाँ भाई हमारे साथी आप भी खा लीजिए, या फिर वो बेकार ना हो इसलिए आप उनको देंगी? पहले तो शिवम से ये पूछ लीजिए साउथ जी कि ये 29 माला पहनाने की नरेंद्र मोदी जी को बात कर रहे हैं,
किस बात की 29 माला उनको पहनाए? क्या इस बात की कि आपने अग्निवीरों को 4 साल में रिटायरमेंट देने की बात कही है, उनको पेंशन देने की बात नहीं कही है, और 24 साल की उम्र में उनको बाहर करने की बात कही है, और 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। ये क्या न्याय हो रहा है देश के युवाओं के साथ? इनसे पूछिए किस बात की 29 माला देश की जनता प्रधानमंत्री को पहनाएगी कि उन्होंने 700 किसानों ने शहादत दी, 3 कृषि कानून लेकर आए और किसानों को कीले भिजवा दी इन्होंने रोडों पर। क्या इस बात का देंगे? क्या इस बात का देश की महिलाएं इनको वोट देंगी? देश की महिलाएं कमल की मैं माला संगीता पहनाएंगी रोक रहा हूँ आपको कि क्योंकि देखिए उनके तमाम साथ मुद्दे मणिपुर की हैं बेटियों और के साथ इलेक्शन में तमाम बातें कहेगी। मध्य प्रदेश का तो देखिए मतदान खत्म हो गया, अब सिर्फ अंतिम चरण की कुछ सीटें बची है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, जरा जयंत सर भी मेरे साथ मौजूद है ना, मैं उनसे जरा सा। प्रधानमंत्री जी एक चेहरा है और ये मोदी जी के चेहरे पर बात करते हैं तो मुझे पूरी देश की बात करना पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि मैं 29 सीटों की बात करूं जिसमें से 2 नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पर आऊंगा, उस पर आता हूं जरा जल्दी से आपके पास। आप बताइए वो बेटियां जिस इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और पूरी देश की जनता के साथ विश्वासघात कर दिया, ये किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। आज देश की बेटियों की, मणिपुर की बेटियों की लज्जा बात ये है, मुद्दे बहुत से हैं, क्या वो मुद्दे जमीन पर उतर पाए और क्या आप इन मुद्दों को भुना पाए, ये बड़ा प्रश्न है। मैं आता हूं संगीता, माफी के साथ रोक रहा हूं, जयंत सर के पास पहले जाता हूं फिर लौटूंगा, फिर आपके पास आऊंगा तो आप अपनी बात रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए, ठीक है? जयंत सर देखिए, एक तरफ है कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, इसके बीच का प्रश्न है। कांग्रेस ने तैयारी विधानसभा में भी की थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो चुनाव हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हुए हैं और यहां पर कोई प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कोई एक मुद्दा हावी रहा हो ऐसा भी नहीं। 2019 में हमने देखा था राष्ट्रवाद का मुद्दा, पुलवामा का मुद्दा, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, ये सब बहुत था। इस बार कोई एक मुद्दा नहीं रहा, हर चरण में एक अलग अलग मुद्दा हावी होता रहा। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आवास वाली योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, तो भारत की एक बड़ी भारी जो आबादी है वो उसकी लाभार्थी है। तो उसके आधार पे उनको ये लगता है कि ये जो वोट है, जो साइलेंट वोट रहता है, वो हमको ही जाएगा। और यहाँ तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक बड़ी भारी योजना चलाई थी शिवराज सिंह ने। तो इस सब को लेके भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई वो एक जो सीट कम थी, मतलब 28 सीट उनके पास थी और एक सीट जो कमलनाथ की थी, वो नकुलनाथ की, वो कांग्रेस के पास थी। तो अब यदि इस चुनाव में वो सीट बच जाती है तो भी कांग्रेस कुछ नुकसान नहीं कांग्रेस को हो रहा है। और यदि उसके अलावा एक भी सीट कांग्रेस जीत जाती है, उसके अलावा नकुलनाथ के जो छिंदवाड़ा सीट के अलावा, तो उनके लिए खुशी का है और लड्डू बांटने की बात होती है। तो ये तो स्थिति है। दूसरा तो सबसे बड़ी बात है, कोई लहर जैसी कोई चीज थी नहीं इस चुनाव में और वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट हैं वो शायद इस कॉन्फिडेंस में वोट देने नहीं गए कि भाई सरकार तो हमारी बन ही रही है और मोदी जी की गारंटी है। तो इस चक्कर में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेगेटिव, जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे वो ज्यादा पड़े हैं और इसके कारण कांग्रेस को वैसे ही 12-15 सीट मिलेगी जैसे कि 2011 में मिली थी। तो ये कांग्रेस का मुझे लगता है कि यही अनुमान है। अब देखना है कि 2 तारीख को, ठीक है। लेकिन सर अगर मध्य प्रदेश को मैं स्पेसिफिक तौर पर देख लूं तो 29 सीटों पर, बहुत सी सीटों पर मामला फंसा हुआ बताया जा रहा है। राजगढ़ की सीट पर आपका अनुमान क्या है सर? रतलाम झाबुआ पर क्या अनुमान है? वहीं मंडला और मुरैना और सतना भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टफ फाइट है। तो क्या ऐसा है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है या बीजेपी विन विन वाली सिचुएशन में है? नहीं, मंडला के बारे में तो काफी लोग, मतलब वहां के कई पत्रकारों से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये शायद कांग्रेस निकाल लेगी। राजगढ़ के बारे में भी दिग्विजय सिंह की जो सीट है वो निकलने की उम्मीद लगती है। तो ऐसा लगता है 4-5 सीट तो मध्य प्रदेश में, जैसे गणेश सिंह वाला मामला है सतना का, तो वो भी थोड़ा दिक्कत में।
कांतिलाल भूरिया का भी वो जो मामला है, कांतिलाल भूरिया भी सीट निकाल लेंगे। ऐसे लगभग 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, ऐसा लगभग अनुमान लगता है, जो कि लोगों ने, वहां के पत्रकारों ने जैसी फीडबैक दी है। लेकिन सर कुछ जगहों पर बिल्कुल एज दिखाई देती है, और वो कांग्रेस के लिए मिठाई बांटने वाली बात। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी को कुछ जगहों पर एज दिखाई देती है। आप देखिए, हाँ। हमने देखा खजुराहो में कोई मुकाबला नहीं, इंदौर में हमने देखा कोई मुकाबला नहीं, विदिशा में सिर्फ इस बात की चर्चा है कि कितना बड़ा जीत का मार्जिन होगा। जी ठीक बात है। हाँ, ये तो ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है उज्जैन में, वो अपना इंदौर में, और जो जिस प्रकार से यहाँ इनका ये जो समाजवादी पार्टी का वो नॉमिनेशन रद्द करवाया गया है, तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस तो भले ही भारतीय जनता पार्टी का रहा, पर फिर इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत क्या कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं शिवम से जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं कि शिवम, एक परसेप्शन जा रहा है, एक नेगेटिव परसेप्शन है कि इंदौर में जबरदस्ती दबाव डाल करके नॉमिनेशन वापस लिया गया। यह भी परसेप्शन गया कि खजुराहो में कहीं ना कहीं रद्द किया गया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दबाव था। उसके अलावा लगातार एक लंबी फेहरिस्त जो कांग्रेस के नेताओं की थी, हर किसी को आप जोड़ ले रहे हैं, जो आ रहा है भाई खुला दरबार था, आओ और सदस्यता लेते जाओ, ये भी कहीं नेगेटिव जा रहा है। ये एक परसेप्शन बन रहा है कि इसकी जरूरत क्या है। मैं तीनों बात के जवाब दे देता हूं। इंदौर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, खजुराहो में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां पे प्रतिपक्ष का प्रत्याशी नहीं खड़ा हो पाया। कांग्रेस ने अपने ही शासनकाल में लगभग कुछ नहीं तो 3 दर्जन बार इस प्रकार की स्थिति का सामना किया जब उनके सामने ओपोनेंट का प्रत्याशी ही नहीं रहा। डिंपल यादव जी कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी की नेत्री हैं, वह स्वयं निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इसी प्रकार से कई अन्य सीटों पर भी तो देखिए, इस प्रकार की स्थिति लोकतंत्र में भारत में पहले भी रही है। वोटर की स्थितियों में है कि विपक्षी पार्टी के नेता जब चुनाव के रण में, लेकिन मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या अभी भी जयंत सर की बात सुनने के बाद भी, समय का मैं इसलिए जल्दी से रिएक्शन आप दोनों से ले रहा हूं, जयंत सर की जो बातें थी उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं 29 सीटें हैं या फिर 4-5 सीटें कम से कम कांग्रेस टफ फाइट दे रही है या निकल सकती है? देखिए 3 कारक होते हैं चुनाव जीतने की। एक आपके नेता की लोकप्रियता, तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से तो हम सब वाकिफ हैं। सरकारों के प्रति प्रो इनकम्बेंसी, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं से देश का जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है संगठन तंत्र की मजबूती। और ये तीनों ही आपके पक्ष में आपको लगता है? संगीता जरा इस पर जवाब दीजिए जल्दी चुनाव के मैदान में तेज दे रहे हैं, 29 सीटों की ओर अग्रसर हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता समाप्त हो गई है। ये शायद शिवम सोशल मीडिया नहीं देखते हैं और युवा क्या कह रहे हैं इन्हें पढ़ना चाहिए। दूसरी बात की, ये जितनी भी योजनाओं की बात कर रहे हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार है। आयुष्मान योजना से लेकर तो गैस सिलेंडर तक की हर योजना के अंदर घोटाला है और कमीशनखोरी है। तीसरी बात की, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं और देश की जनता जान चुकी है कि झूठे प्रधानमंत्री को जिसने पहले गारंटी दी वो आज जब पूरी नहीं कर पाए तो जो कारक बता रहे हैं शिवम, वो कारक जो है बहुत ज्यादा वैरी नहीं करते आपके हिसाब से ग्राउंड पर, इसलिए आपको बहुत हद तक उम्मीद है। और एक अंडर करंट की आप लोग बात कर रहे थे, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया, आपने फीडबैक का जिक्र ही नहीं किया। मैं आपने 2-3 बार सवाल पूछा था लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया आपने। अंडर करंट की बात आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब देखना होगा कि क्या नतीजे कहते हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम चरण में मतदान है, फिर भी वार पलटवार का दौर जारी और यही राजनीति है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इंतजार नतीजों का है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उस दिन क्या नतीजे आते हैं, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजों के लिए आप न्यूज स्टेट पर बने रहिएगा। मुलाकात